डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, उसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, मतलब उसमें कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रू केमिकल चेंज। ट्रू केमिकल चेंज मीन्स वो चेंज एक्चुअली होना चाहिए। जैसे अगर हम हाइड्रोजन को बर्न कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाटर बनेगा, ये ट्रू केमिकल चेंज है। इस ट्रू केमिकल चेंज को हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H2 है, ऑक्सीजन का O2 है, वाटर का H2O है, तो ये कहलाया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? इट शुड बी ए ट्रू केमिकल चेंज, जैसा अभी बताया ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए, नहीं तो केमिकल इक्वेशन नहीं है। दूसरा, बैलेंस होना चाहिए, और तीसरा मोलेकुलर होना चाहिए। हाइड्रोजन है उसको H2 लिखेंगे, उसको अगर हमने H लिखा तो वो सही नहीं है, इसलिए ये मोलेकुलर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, बैलेंस भी होना चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करने के वैसे तो कई मेथड्स हैं, लेकिन मेनली जो हम मेथड यूज करते हैं वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने 10th क्लास में पढ़ा है, कुछ थोड़ा सा और बता रहे हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में कोई फिक्स स्पेसिफाइड रूल नहीं है, उसमें जस्ट हमने क्या करना है, कुछ एक प्रिकॉशंस रखनी है और बार बार ट्राई करना है। जैसे इसी इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन के अपने पास 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, तो ये सेम है। बैलेंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर नंबर ऑफ एटम सेम तो क्या कहलाती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन के एटम सेम है, ये बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम डिफरेंट है, ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करें? यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है। एक तरीका तो ये है कि इसको हम 1/2 लिख दें, तो ये 1 एटम आ गया, ये भी 1 एटम है, तो बैलेंस हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसके 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूले से पहले लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करना है। एटम के अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, फार्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें फिर हाइड्रोजन के एटम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। बैलेंस करने के लिए थोड़ी बहुत जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ये है, क्या कि एक तो पहले जो सबसे बड़ा फार्मूला है उसके एटम्स को बैलेंस कर लें, और एक अगर कोई गैस है तो उसको एटम की फॉर्म में लिख दें। ऑक्सीजन को हमने एटॉमिक फॉर्म में लिख दिया, इसको पहले बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में बैलेंस करना इजी होता है। बाद में उसको हम मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पोटासियम का यहाँ 1 एटम है, यहाँ 2 एटम है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटासियम के एटम दोनों तरफ सेम हो गए। अब 2 को मल्टीप्लाई करने से मैग्नीज के भी 2 एटम हो गए, तो यहाँ मैग्नीज का 1 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीज भी बैलेंस हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, जो एटॉमिक फॉर्म में लिखा उसको लास्ट में बैलेंस करें। अब बैलेंस करते हैं हम सल्फर को, पहले HO को कोशिश करें लास्ट में बैलेंस करने की। S को बैलेंस करें। S के यहाँ कितने एटम हैं? यहाँ S का एटम है 1, यहाँ S के एटम कितने हैं? 1 ये है और 2 ये है, 3 है, तो हमने यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर के एटम बैलेंस हो गए। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन के हो गए 6, यहाँ हाइड्रोजन के हैं 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 6 हो गए। अब लास्ट में आता अपने पास ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन के हैं 2 × 4 8 एटम है,
यहाँ 3 into 4 12 एटम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल है 20, राइट हैंड साइड में यहाँ 4, ये 4 into 2 8, 4 plus 8 12 plus 3 15, ये 15 है, यहाँ 20 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। अब इसमें एक कमी है, जैसा अभी बताया था कि केमिकल इक्वेशन मोलिकुलर होनी चाहिए, तो इसको मोलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको O2 बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल इक्वेशन अपने पास ये आ जाएगी 4KMnO4 प्लस 6H2SO4 2K2SO4 प्लस 4 मैग्नीज सल्फेट प्लस 6 वाटर और प्लस में 5। तो इस तरह से हम कुछ और एग्जांपल लेके उनको बैलेंस करके देखें, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो बैलेंसिंग के बाद आता है इसमें जो मेन टॉपिक अपना, बैलेंसिंग तो हमने 10th कुछ पढ़ रखा है, 11th में जो मेन टॉपिक अपने पास वो है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मेजर एन एलिमेंट। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट को मेजर करना, ये कहलाता है स्टोइचियोमेट्री। अब इसमें जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो 3 तरह की हो सकती है। पहली कैलकुलेशन है मास मास रिलेशनशिप। इसमें इसका मीनिंग है कि हमें एक सब्सटेंस का मास गिवन है, वो किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हो सकता है, और दूसरे का अपने से मास पूछ लिया जाए। जैसे ये इक्वेशन लिखी हमने, कार्बन प्लस CO2 प्रोडक्ट आया CO2। अब पहले एक बार ब्रीफ में बताएं कि हमें कोई केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेशन क्या देती है, क्योंकि उसी को यूज करके हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या देती है इक्वेशन हमें, यहां से हम देख सकते हैं कि कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, CO2 का भी 1 मोल है। तो इसने इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के कितने मोल्स ने आपस में कंबाइन किया और उससे कितने मोल्स प्रोडक्ट के बने। तो यहां से हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। ये एक इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इंफॉर्मेशन मास की टर्म में हो सकती है, ग्राम की टर्म में। कार्बन का 1 मोल है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 मोल है 32 ग्राम, O का एटॉमिक मास 16 है, O2 का 32 और CO2 का मास हो जाएगा 44 ग्राम। इक्वेशन अगर बैलेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास सेम आएगा। अब ये भी कह सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and form 44 ग्राम ऑफ CO2। ये हमने बताया किसके बारे में, इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हमें केमिकल इक्वेशन ने। वॉल्यूम की इक्वेशन भी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करें हम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 22 ग्राम ऑफ CO कंबाइन विद, अगर वॉल्यूम की टर्म में कहें तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, क्योंकि मोल कंसेप्ट में ये कंडीशन STP होती है। ये 3 इंफॉर्मेशन हमने बताई कि हमें केमिकल इक्वेशन क्या क्या देती है। उसके बाद इसके बारे में बता रहे थे रिलेशनशिप का मीनिंग क्या क्या है। जैसे पहली बता रहा हूं मास मास रिलेशनशिप क्या है। तो मास मास का मतलब है कि हमें एक सब्सटेंस का मास दे दिया जाए। जैसे अपने को कह दिया जाए कि 12 ग्राम कार्बन को बर्न करेंगे तो कितना CO2 आएगा, तो हम देख सकते हैं 12 ग्राम से कितना है 44 ग्राम,
6 ग्राम से पूछा जाए तो ये हाफ है, तो ये 22 ग्राम आ जाएगा। तो ये कहलाती है मास मास रिलेशनशिप, यानी कि एक सबस्टांस का मास दिया हमें दे दिया जाए और दूसरे का पूछ लिया जाए। सेकंड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, हमें एक का मास दे दिया जाए, हमें कह दिया जैसे हमें कार्बन का मास गिवन हो और CO2 का वॉल्यूम पूछ लिया जाए। कार्बन के 12 ग्राम से कितना CO2 बनेगा, हम कहेंगे 22.4 लीटर। तो ये कहलाई मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और तीसरी है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें हमें एक सबस्टांस का वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरे का पूछ लेंगे। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 मोल है तो कितना है 22.4 लीटर। हमें कहते हैं कि ऑक्सीजन के 22.4 लीटर इन्वॉल्व होने से कितना CO2 बनेगा, तो हम कह देंगे 22.4 लीटर बनेगा। तो कैलकुलेशंस में ये 3 तरह की रिलेशनशिप हम यूज करेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, ये हमने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से लिया है, 1.7 क्वेश्चन। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें एक सबस्टांस गिवन है और उसके अमाउंट से पूछा कि कितना हमें एक एलिमेंट मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो। कॉपर सल्फेट का मास हमें गिवन है, कॉपर का पूछ रखा है, तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इसका 1 मोल है। यहाँ कॉपर सल्फेट का भी इस फार्मूले में 1 ही मोल है। अब इसका 1 मोल कितना आएगा, इसका मास निकाल लें हम। कॉपर का मास है 63.5, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16, 4 का 64, टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 159.5 ग्राम। और कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम, मोलर मास कहें, 1 मोल का मास कहें। तो अगर कॉपर सल्फेट इतना है तो कॉपर इतना आएगा। अब यहाँ यूनिटरी मेथड यूज करें जैसा मैथमेटिक्स में हम करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 159.5 ग्राम of copper sulfate give copper 63.5। कॉपर सल्फेट अगर 1 मोल है, 1 मोल कितना है, तो कॉपर कितना है 1 मोल, 1 मोल इतना है। तो अगर अपने पास ये 1 ग्राम होता तो ये आता 63.5 डिवाइड बाई 159.5। और अपने से पूछ रखा है कि अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट तो कॉपर कितना आएगा, तो इनटू 100। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये आएगा 39.81 ग्राम। तो ये हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, ये प्रोडक्ट्स आते हैं। कई क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन गिवन हो सकती है, कई में नहीं गिवन हो सकती। इक्वेशन अगर गिवन नहीं है तो पहला स्टेप होगा अपना इक्वेशन को लिख के उसको बैलेंस कर। यहाँ ऑलरेडी हमें बैलेंस इक्वेशन दे रखी है। अपने से क्या पूछा, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास पूछा, इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। हमें HCl का वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, मास गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करें, इन डाटा को यूज करके HCl का मास निकालें। इसके लिए हमने यूज की मोलरिटी, मोलरिटी का फार्मूला यूज किया। क्या फार्मूला है ये, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। इस फार्मूले में m हमें गिवन है 0.75, W2 हमें निकालना है, HCl का मोलर मास, H का मास 1 होता है, Cl का 35.5 है,
तो ये आ जाएगा 36.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है 25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो अपने पास W2 की अमाउंट आ जाएगी 0.6844 ग्राम। तो पहले हमने क्या किया, जो वॉल्यूम गिवन था, मोलरिटी गिवन थी, उससे HCl का अमाउंट निकाल लिया। उसके बाद अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ये इक्वेशन लिख लिया हमने। अब इसमें हमें जिसका मास गिवन है और जिसका मास पूछ रखा है, उनके मास इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं वो लिखने हैं। अपने से इसका मास पूछा है तो हम इसका मास लिख लेंगे। यहां से कितना आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आएगा 100, 1 मोल का मास। कैसे निकालते हैं पता है हमें, कैल्शियम का मास है 40, सी का है 12, ओ का 16, ये सारा ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। HCl का मास 35.5, 36.5 है, 2 का हो जाएगा 73 ग्राम। तो हमें क्या करना है कि गिवन केमिकल इक्वेशन के अंदर 2 ही सबस्टेंस लेने हैं। एक तो वो जिसके लिए हमें कुछ गिवन है और एक वो जिसके लिए कुछ निकालना है, कुछ का मतलब मास या वॉल्यूम। तो यहां इसका मास निकालना है और इसका मास हमें गिवन है। फिर हमने यूनिटरी मेथड यूज करना है और उसमें लेफ्ट में उसको लिखेंगे जिसका मास गिवन है और राइट में उसको लिखेंगे जिसका मास पूछ रखा है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 73 ग्राम ऑफ HCl react with कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम। ध्यान दें इस पे, इसका मास पूछा है तो हमने इसको राइट में लिखा है। इसका मास गिवन है, ये मास अपने पास आया है, वॉल्यूम से निकाला अभी हमने, तो ये मास हमें गिवन है तो जो गिवन था उसको लेफ्ट में लिखेंगे। अब 1 ग्राम HCl कितने से रिएक्शन करेगा, तो ये आएगा 100 डिवाइड बाई 73 और 0.6844 ग्राम HCl कितने से कंबाइन करेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 0.938 ग्राम। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इसमें हमें इक्वेशन गिवन है, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद HCl और क्या बनाता है, मैग्नीज डाइक्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। इसमें अपने से पूछा हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl, HCl का अमाउंट पूछा, रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। यहां इस क्वेश्चन में इसका मास गिवन है और इसका मास निकालना है। हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ 2 ही सबस्टेंस को कंसीडर करना होता है। वो दोनों रिएक्टेंट हो सकते हैं जैसे इस केस में है, या ये हो सकता है कि एक रिएक्टेंट हो एक प्रोडक्ट हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है। तो हमने उन सिर्फ 2 के साथ ही डील करना है और उसी टर्म में डील करना जिस टर्म में गिवन है और जिस टर्म में पूछ रखा है। टर्म मीन्स मास है या वॉल्यूम। तो यहां हमें MnO2 का मास गिवन है, इसका मास पूछा है, तो इन 2 के साथ ही डील करेंगे। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन लिख लेनी है। आंसर स्टार्ट किया हमने, आंसर में हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, मैं इसी को यूज कर रहा हूं और उन 2 के मास लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Mn का मास 55, O2 का 32, तो ये मास आ जाएगा 87 ग्राम। ध्यान दें, ये जो हम मास लिख रहे हैं ये बैलेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं।
एक मोल का मास इतना है। HCl का मास कितना बताया था अभी? HCl का एक मोल का मास है 36.5, यहाँ 4 का है तो ये 146 ग्राम आ जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 के ही मास लिखे। इसका मास अपने को दे रखा है, इसका पूछ रखा है। अभी बताया था जिसका गिवन है उसको पहले लेफ्ट में लिखेंगे। तो यहां से हम कहेंगे 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विद HCl। 87 ने कितने से रिएक्शन किया? 146 ग्राम के साथ। ये पहली लाइन जो लिख रहे हैं ये इस लाइन में मास हमने वही लिखे हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ध्यान दें 1 ग्राम MnO2 कितने HCl के साथ कंबाइन करेगा? क्लियर है? 146 डिवाइड बाई 87। और अपने से पूछा 5 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा, तो 5 ग्राम से और निकाल लेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.40 ग्राम। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम खुद ट्राई करें। तो ये टॉपिक आज का अपना हम ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।